युवाओं का सुनहरा भविष्य उनकी शिक्षा दीक्षा पर निर्भर करता है। अतः उपयुक्त गुणवत्तापूर्ण शिक्षा एवं पठन पाठन उपयुक्त माहौल प्रदान करना प्रत्येक शिक्षण संस्थान की मौलिक जवाबदारी है। प्रेस्टीज प्रबंधन एवं शोध संस्थान ग्वालियर के नए शिक्षण सत्र का प्रारंभ दीक्षारंभ समारोह के साथ आयोजित करता आया है। इस शिक्षण सत्र 2023-26 में बीबीए पाठ्यक्रम के लिए दीक्षारंभ कार्यक्रम का आयोजन संसद प्रांगण में किया गया। देश भर से स्कूली शिक्षा पूरी करने के बाद जिन छात्र छात्राओं ने प्रेस्टीज प्रबंधन एवं शोध संस्थान ग्वालियर को अपनी स्नातक शिक्षा ग्रहण करने हेतु चुना, उन्हें आज प्रेस्टीज प्रबंधन एवं शोध संस्थान ग्वालियर के प्रांगण में नवीन सत्र के दीक्षारंभ समारोह में आमंत्रित किया गया। दीक्षांत कार्यक्रम के दौरान छात्र छात्राओं का उत्साह अपने चरम पर था। एक तरफ स्कूल के अंतिम पड़ाव को छोड़कर कॉलेज के प्रांगण में खुद को छात्र रूप में महसूस करना सभी नए छात्र छात्राओं के लिए बेहद सुखद अनुभव दिखाई दे रहा था। प्रेस्टीज कॉलेज ग्वालियर के निदेशक डॉक्टर निशांत जोशी ने सभी विद्यार्थियों को संबोधित करते हुए अपने स्वागत वक्तव्य में कहा कि संस्थान आपको शिक्षा के लिए एक स्वस्थ वातावरण उपलब्ध कराता है। साथ ही नए सत्र के विद्यार्थियों को बताया कि प्रेस्टीज प्रबंधन शोध संस्थान ग्वालियर मध्य प्रदेश का प्रथम महाविद्यालय है जिसने वर्तमान शिक्षण सत्र में दीक्षारंभ करके शिक्षण सत्र की शुरुआत की है। प्रेस्टीज प्रबंधन संस्थान अपने विद्यार्थियों को उच्च गुणवत्ता वाली शिक्षा, अच्छे संस्कार, दूरदर्शिता, वर्तमान प्रतिस्पर्धा, अच्छी जॉब्स एवं सफल उद्यमी बनाने के लिए हमेशा से प्रेरित करता हुआ आया है। समारोह के उद्घाटन सत्र में मुख्य अतिथि के रूप में ग्वालियर संभाग आयुक्त दीपक सिंह ने अपने मुख्य वक्ता उद्बोधन में छात्र छात्राओं को उनके प्रेस्टीज प्रबंधन शोध संस्थान के चुनाव को सर्वोत्तम बताते हुए उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना की। साथ ही उन्होंने छात्र छात्राओं को व्यावसायिक जगत की चुनौतियों को पहचानने एवं बिना डरे उनका सामना करने की सलाह दी। कॉलेज ऑफ मैनेजमेंट में आपका आना हुआ, तो यहाँ पर किस तरह का ये फोकस? जो बच्चे हायर सेकेंडरी पास करके आते हैं और कॉलेजेस में एडमिशन लेना चाहते हैं उनका मध्य प्रदेश शासन का उच्च शिक्षा विभाग का जो पोर्टल है उसके माध्यम से चॉइस फिलिंग होके और एडमिशन हुए जाते हैं। प्रेस्टीज इंस्टीट्यूशन मैनेजमेंट के क्षेत्र में वास्तव में उन्होंने बहुत ही अच्छी पढ़ाई और बहुत ही अच्छे अकादमिक गुणवत्ता का ध्यान रखा है और आज इनका चूँकि नया सत्र प्रारंभ हो रहा है तो बच्चों से बात करना हमेशा सुखद होता है। आज नए बच्चों से बातचीत हुई है और ये खुशी की बात है कि जुलाई के प्रथम सप्ताह में ही सत्र प्रारंभ हो गया है, क्योंकि हमने देखा है कि कई बार एडमिशन की प्रोसेस भी लंबे समय तक चलती रहती है। तो निश्चित रूप से जिन बच्चों ने यहाँ पर एडमिशन लिया है उनसे बातचीत हुई है और अब वो एक अपना कैरियर बनाने के दृष्टिकोण से यहाँ पर मैनेजमेंट की पढ़ाई करेंगे और मैंने सभी बच्चों को शुभकामनाएं दी हैं। साथ ही यहाँ पर जो पढ़ाने वाले टीचर्स हैं उनसे भी बात हुई है और मुझे आशा है कि वो बच्चे अच्छा परफॉर्म करेंगे, क्योंकि ग्वालियर के आसपास के क्षेत्र में जो हमारे इंडस्ट्रियल एरिया है, चाहे वो मालनपुर हो या महाराजपुर हो या बानमेर हो, वहाँ पर भी एक प्लेटफॉर्म बच्चों को मिलता है कि वो मैनेजमेंट रिलेटेड और विशेष रूप से इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट रिलेटेड विषयों पर वो वहाँ पर कुछ व्यवहारिक ज्ञान भी प्राप्त कर सर, सकते हैं। अंग्रेज जिस समय यहाँ पर शासन चला रहे थे तो लॉर्ड मैकाले की एक शिक्षा नीति थी, टू मेक द इंडियन पीपल एज ए सर्वेंट नॉट ए मास्टर। अंग्रेज चले गए लेकिन शिक्षा में कोई विशेष परिवर्तन नहीं हुआ। तो टेक्निकल एजुकेशन यहाँ आना बहुत ज़रूरी है जिससे कि लोग गवर्नमेंट जॉब की तरफ ना जाए। क्या कहना चाहिए? बिल्कुल, आपने बहुत ही सही प्रश्न किया है और मैं आपको अवगत कराना चाहूँगा कि जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में जब भारत सरकार ने घोषित की थी, तो मध्य प्रदेश प्रथम राज्य था जिसने कि नई शिक्षा नीति को अपनाया था और नई शिक्षा नीति के अनुसार उच्च शिक्षा के क्षेत्र में और स्कूल शिक्षा के क्षेत्र में जो परिवर्तन किए गए हैं, चाहे वो सिलेबस हो, चाहे वो कोर्सेज़ हों या जो यहाँ के इंस्टीट्यूशंस हैं या एडमिशन की प्रोसेस है या फिर जो एक विषयों की एक बाध्यता रहती है, उसके बाहर जाके बच्चे पढ़ सकते हैं, वो डिप्लोमा और डिग्री कोर्स एक साथ कर सकते हैं। वो एक इंस्टीट्यूशन में जो क्रेडिट अर्न करते हैं वो दूसरे इंस्टीट्यूशन में भी वो ट्रांसफ़र हो सकती है, ऑनलाइन क्लासेस हो सकती हैं। राज्य के अंदर ही नहीं बल्कि राज्य के बाहर और देश के बाहर के भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन से उनको एमओयू करने या टीचर एक्सचेंज प्रोग्राम, स्टूडेंट एक्सचेंज प्रोग्राम की जो स्वायत्तता दी गई है, निश्चित रूप से जो हमारी एनईपी आई है उसके बाद से इसमें परिवर्तन आएगा। और मैं आपको ये भी अवगत कराना चाहूँगा कि उच्च शिक्षा विभाग के अभी जो कोर्सेज़ हैं उसमें थ्योरेटिकल के साथ साथ प्रैक्टिकल, इंटर्नशिप, प्रोजेक्ट वर्क
और एंटरप्रेन्योरशिप के भी काफ़ी उसमें विषय समाहित किए गए हैं। तो जो आपने प्रश्न किया है उसका जवाब एनईपी में है। सर, आप मानते हैं कि अभी भी शिक्षा में कहीं न कहीं आमूल-चूल परिवर्तन की आवश्यकता है, जिससे हर युवा को जॉब मिल सके? शिक्षा पद्धति में आमूल-चूल परिवर्तन नई शिक्षा नीति के माध्यम से भारत सरकार कर चुकी है। मध्य प्रदेश शासन ने भी नई शिक्षा नीति लागू करके उस परिवर्तन को एडॉप्ट कर लिया है। अब ज़रूरत है उसको सही तरीके से एग्ज़ीक्यूट करने की, इम्प्लीमेंट करने की।